मेवाड़ भाजपा के कद्दावर और एकमात्र सर्वमान्य नेता गुलाब चंद कटारिया जब से राज्यपाल की कुर्सी पर आसीन हुए, तब से उदयपुर शहर ही नहीं बल्कि पूरे मेवाड़ की राजनीति में भूचाल आ गया। यह भूचाल सिर्फ भाजपा ही नहीं, कांग्रेस में भी बड़े स्तर पर आया है। ये चुनावी साल है तो सियासी उठापटक होना तय है, लेकिन सिर्फ 2 चुनावों को छोड़ दे तो अजय रहे कटारिया का उत्तराधिकारी बनना अब काफी मुश्किल लग रहा है। भाजपा में कई दिग्गजों से लेकर छुटभैया ऐसे हैं जो अपनी दावेदारी हर हाल में रखेंगे और हो सकता है टिकट नहीं मिला तो बगावती सुर भी अपना ले। वहीं कांग्रेस के दिग्गज भी सोच रहे हैं कि सालों बाद अब उदयपुर शहर से हार का तमगा हट सकता है, इसलिए पार्टी से जुड़ा हर पुराना नया छुटभैया भी खुद को विधायक का दावेदार बताने में लगा है। अब तो कई ऐसे लोग भी एक्टिव होने लगे हैं जो राजनीति से संबंध तो रखते हैं, लेकिन लंबे समय से सक्रिय नजर नहीं आए, जो कभी ना तो किसी जन मुद्दे को लेकर आगे आए, ना ही किसी रैली, किसी आंदोलन से उनका कोई लेना देना रहा। कई तो स्वघोषित दावेदार भी बन गए हैं। इस सूची में एक और नया नाम जुड़ गया है, राजीव सुहालका का, जो वरिष्ठ होने के साथ ही पार्टी में महामंत्री के पद पर आसीन भी है। हालांकि सक्रिय राजनीति से श्री सुहालका लंबे समय से कोसों दूर रहे हैं, लेकिन जब उदयपुर शहर की कमान हाथ में लेने का अवसर मिले तो कौन पीछे रहना चाहेगा। हाल ही विधायक विहीन हुए इस शहर में दर्जनों लोग खुद को विधायक के रूप में देख रहे हैं या अपने समर्थकों और चाटुकारों से प्रचार प्रसार कराने में लगे हुए हैं। उदयपुर शहर कांग्रेस महामंत्री राजीव सुहालका का इन दिनों सुर्खियों में आना काफी कुछ संदेश देता दिखाई देता है। नववर्ष के स्वागत से लेकर अंबेडकर जयंती तक सभी को बधाई देने की पोस्ट राजीव सुहालका के सोशल मीडिया पेज से दिखाई देने लगी है। अब तक शहर में कई लोग अपने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर स्वघोषित नेता बनने की फिराक में हैं और खुली आंखों से सपने भी देख रहे हैं। ऐसा ही सपना संजोने वाले राजीव सुहालका भी है, जो इन दिनों होर्डिंग्स के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी अपनी पोस्ट डालकर लोगों के दिलों पर छाने की जुगत लगा रहे हैं। श्री सुहालका अपने हर छोटे बड़े कार्य को पोस्ट करके सुर्खियों में आना चाहते हैं। आपको बता दें कि राजीव सुहालका के राजनीतिक करियर की शुरुआत 1989 में छात्र राजनीति से शुरू हुई, जब वह मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़े और लगभग 260 वोटों से पूर्व उप महापौर महेंद्र सिंह शेखावत से हारे। वहीं स्वर्गीय किरण माहेश्वरी के बोर्ड में किरादीवाड़ा से पार्षद का चुनाव लड़े, जिसमें भी पूर्व उप महापौर लोकेश द्विवेदी से करीब 278 वोटों से हारे थे। राजीव सुहालका ने यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में 4 छात्र नेताओं को अध्यक्ष बनाया, जिनमें खूबीलाल मेनारिया, विनोद पानेरी, गजेंद्र सिंह चौहान और अनुराग शर्मा के नाम शामिल हैं। लेकिन 1998 के बाद राजीव सुहालका व्यापार में सक्रिय हो गए और राजनीति से लगभग दूरी बना ली। हालांकि राजीव सुहालका को कांग्रेस के कद्दावर नेता सुरेश श्रीमाली के गुट का ही माना जाता है और आपको बता दें कि सुरेश श्रीमाली वो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं जो हर बार चुनाव से पहले प्रदेशाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष बनने की मंशा के साथ साथ उदयपुर शहर विधायक का टिकट भी मांगते आए। वैसे चर्चाएं आम तो यह भी है कि सुरेश श्रीमाली अब राजीव सुहालका को विधायक पद का टिकट दिलाना चाहते हैं और ओबीसी कोटे से जीत का दावा करते भी दिखाई देते हैं, जबकि राजीव सुहालका करीब 3 दशकों से राजनीति में सक्रिय नहीं है। यह हम नहीं, खुद उनकी सोशल मीडिया की फेसबुक साइट भी कहती है। वैसे आपको बता दें कि जब उदयपुर से ओबीसी महापौर की सीट पक्की हो गई थी, तब भी राजीव सुहालका सक्रिय नहीं दिखाई दिए, ना ही ओबीसी वर्ग के किसी नेता को आगे बढ़ाने में मदद कर पाए। वैसे सुरेश श्रीमाली पिछले 3 सालों से वार्ड 4 के पार्षद अरुण चाक को नेता प्रतिपक्ष और पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ को जिलाध्यक्ष बनाने की पैरवी भी करते आए, जिसमें अब तक तो उनको कोई सफलता नहीं मिली और ना ही श्रीमाली खुद किसी पद पर काबिज हो पाए। ओबीसी वर्ग से त्रिलोक पुरबिया अपना पहला चुनाव मांगीलाल जोशी से 4206 वोटों से जीते थे। उस समय जीत का बड़ा कारण गुलाब चंद कटारिया का उदयपुर छोड़कर बड़ी सादड़ी से चुनाव लड़ना था, क्योंकि श्री कटारिया ने सारे ही कर्मठ कार्यकर्ताओं को बड़ी सादड़ी बुला लिया था। यह आरोप आज तक जनता सेना से जुड़े मांगीलाल जोशी लगाते नजर आते हैं। यहां आपको यह भी बता दें कि दूसरी बार जब त्रिलोक पुरबिया चुनाव लड़े तो लगभग 6000 मतों से कटारिया से हारे और तीसरा चुनाव भी 25000 वोट से हारे। कुल मिलाकर
उसके बाद कांग्रेस से ओबीसी वर्ग को उदयपुर में कभी भी सफलता नहीं मिल पाई। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से राजीव सुहालता के पोस्टर शहर के चौराहों, गली नुक्कड़ों में लग रहे हैं, इससे तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं राजीव सुहालता भी अपनी दावेदारी रख सकते हैं। इसलिए अब उनको भी सभी शहरवासियों को प्रबल उम्मीदवार के रूप में देखना चाहिए। वैसे अभी तक कांग्रेस से दिनेश खोड़निया, पंकज शर्मा, अजय पोरवाल और दिनेश श्रीमाली के नाम चर्चाओं में थे, लेकिन अब पांचवा नाम राजीव सुहालता का भी आ गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की सियासी राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि अभी काफी समय बाकी है। कौन अंत तक टिकता है और कौन जल्दी आउट हो जाता है, ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। अभी तो शहर की जनता ने सिर्फ ट्रेलर ही देखा है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। नमस्कार।